बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर ज़फ़र यूट्यूब चैनल से आपके सामने आज हमारा टॉपिक है कौमी आमदनी। आपने देखा होगा कि टेलीविज़न पर, कहीं अखबारात में, कहीं मीडिया में जब भी कोई बहस हो रही होती है किसी मुल्क की मईशत के बारे में, तो सबसे ज़्यादा कौमी आमदनी को डिस्कस किया जाता है। आज हम ये देखेंगे कि हम कौमी आमदनी बेसिकली कहते किसको हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कोई भी कारोबार करें, किसी भी कंट्री में कारोबार करें, आपको बुनियादी तौर पर 4 चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? हमें ज़मीन, सरमाया, मेहनत और तंजीम की ज़रूरत पेश आती है। ये 4 चीज़ें कौमी आमदनी को पैदा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। और अगर हम ये कहें कि कौमी आमदनी इन्हीं के मरहून मिन्नत है, तो ये बात बेजा और गलत ना होगी। ये 4 चीज़ें जो कि आमदनी पैदाइश कहलाती हैं, बुनियादी तौर पर 3 काम करती हैं। नंबर 1, सबसे पहला काम तो ये करती है कि हमारी ज़मीन को ही ले लें। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि ज़मीन हमारी बुनियादी तौर पर हमें पैदावार देती है। वो पैदावार ज़रई भी हो सकती है, सनती भी हो सकती है, मादनी भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से हमारा सरमाया जिस फील्ड में भी लगा दिया जाए, उसी फील्ड की पैदावार आना शुरू हो जाती है। और बिल्कुल ऐसे ही मेहनत और तंजीम भी जिस फील्ड में भी हम लगा देंगे, वो फील्ड ज़रई हो, सनती हो, कोई भी हो, उसी फील्ड की पैदावार हमें देंगे। तो ये 4 आमदनी पैदाइश बुनियादी तौर पर किसी भी शक्ल में हमें पैदावार ही देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैदावार जो हमें ये 4 आमदनी पैदाइश देते हैं, इनके बदले में हमसे ये 4 आमदनी पैदाइश को मुआवजा भी तलब करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि ज़मीन का मुआवजा रेंट होता है, सरमाए का इंटरेस्ट होता है, मेहनत का वेजेस होता है और तंजीम को प्रॉफिट होता है। तो ये जो 4 आमदनी पैदाइश जो वेजेस हासिल करते हैं, जो आमदनियां हासिल करते हैं, ये पैदावारों के बदले में इनका रिवार्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 आमदनी पैदाइश एक तरफ तो हमें चीज़ें पैदा करके देते हैं, पैदावार देते हैं, दूसरी तरफ इस ही पैदावार के बदले में हमसे उजरतें और मुआवजे भी मांगते हैं। और यही उजरतें और मुआवजे जो हैं हमारे जो पैदावार के बदले में इन 4 आमदनी पैदाइश में हासिल की हुई होती हैं, इन द शेप ऑफ एन करेंसी ऑर्नामेंट। ये उजरतें, ये मुआवजे, यही आमदनियां जो हैं इनकी इन्हीं चीजों की खरीदारी पर खर्च भी कर देते हैं। मैंने इन चीजों से पैदावार ली, इसके बदले में मैंने इनको मुआवजे दे दिए। जब ये मुआवजे इनके पास जाते हैं, जब ये उजरतें इनके पास पहुंच जाती हैं, तो बहसियत इंसान जो कि इनका मालिक भी होता है, वो इन्हीं उजरतों को खर्च करने पर भी मजबूर है। अगर वो अपने पैसे को खर्च नहीं करेगा, अगर वो इन चीज़ों को खरीदेगा नहीं, तो ना ये चीज़ बिकेगी, ना उसका पैसा किसी काम आएगा। इसको पैसा काम में लाने के लिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी पड़ेगी और उनको अपनी पैदावार बेचने के लिए मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये पैदावारें जो दरअसल इन्हीं 4 आमदनी पैदाइश ने बनाई थी, जिनके बदले में इन आमदनी पैदाइश ने उजरतें हासिल की थी, वो उजरतें इन्हीं पैदावार पर खर्च भी हो जाती हैं। तो हमारे 4 आमदनी पैदाइश बुनियादी तौर पर 3 काम करते हैं। या तो हमें मुख्तलिफ शक्लों में पैदावार देते हैं, या मुख्तलिफ शक्लों में हमसे मुआवजे तलब करते हैं, या इन्हीं मुआवजों से हासिल शुदा आमदनी को खर्च कर देते हैं इन्हीं पैदावारों के हासिल करने के लिए। तो हमारी 4 आमदनी पैदाइश पैदावार देती हैं, उजरतें लेती हैं और अखराजात करते हैं। एक साल के दौरान किसी भी मुल्क के ये 4 आमदनी पैदाइश जो कुछ भी पैदा करते हैं, अगर उस पैदावार को जमा करके उसकी ज़रई मालियत ले ली जाए, तो फिर ये ज़रई मालियत उसकी कौमी आमदनी कहलाती है। अगर हम ये नहीं टैकल करना चाहते या नहीं कर सकते, तो हम दूसरे एंगल से भी इसको देख सकते हैं। 4 आमदनी पैदाइश के मुआवजों को जमा कर लें, एक साल के दौरान में जो उजरतें उन्होंने हासिल की हैं उनका एग्रीगेटेड सम ले लें, तो फिर ये भी नेशनल इनकम ही कहलाएगा। और अगर हम 4 आमदनी पैदाइश के साल भर के अखराजात जमा कर लें, तो इन अखराजात का मजमूआ भी कौमी आमदनी ही कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे ये 4 आमदनी पैदाइश एक साल के दौरान में जो चीज़ें, जो अशिया और खिदमात पैदा करते हैं, उन पैदावारों का मजमूआ कौमी आमदनी है। या फिर हम कहेंगे ये 4 आमदनी पैदाइश एक साल के दौरान में जो उजरतें हमसे हासिल करते हैं पैदावार के बदले में,
उन उजरतों का मजमुआ, उन मुआवजों का मजमुआ कौमी आमदनी है। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये चारों अमले में पैदाइश एक साल के दौरान जो मजमूई अखराजात करती हैं सर्विसेज एंड गुड्स को हासिल करने के लिए, उन अखराजात का मजमुआ भी कौमी आमदनी कहलाता है। तो कौमी आमदनी या तो किसी मुल्क की मजमूई पैदावार होती है, कौमी आमदनी किसी मुल्क की मजमूई उजरतें हो सकती हैं, कौमी आमदनी किसी मुल्क के मजमूई अखराजात हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि कौमी आमदनी के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। कौमी आमदनी की भी आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कौमी आमदनी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जीडीपी और चीज़ है, जीएनपी और चीज़ है, एनएनपी और चीज़ है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियोज़ में हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं हमारी वीडियोज़ आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचा रही होंगी। हमारी वीडियोज़ लाइक करने का बहुत शुक्रिया, शेयर करने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि बर वक्त वीडियोज़ हमारी आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम। अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजिएगा।